उसने जमीन में एक साधारण पत्थर गाड़ दिया, फिर उसके चारों ओर कुछ खुले सिक्के रख दिए और उस पर लाल रंग पोत दिया। सिर्फ 10 मिनट के भीतर वहाँ लंबी कतार लग चुकी थी। लोगों ने उसे भगवान समझ लिया। वे प्रार्थना करने लगे और पैसे चढ़ाने लगे। कुछ लोग तो जमीन पर पूरी तरह लेटकर दंडवत प्रणाम तक करने लगे, क्योंकि भारत में भगवानों की पूजा करना बहुत समय से लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। लेकिन सच्चाई यह थी कि यह सब एक पूरी तरह से धोखा था। इसी तरह नकली देवताओं को सजाकर ठग लोग खूब पैसा कमाते थे। फिर भी कभी किसी ने सच्चाई नहीं जानी, जब तक कि हाल ही में उसकी मौजूदगी ने इन सारे घोटालों को उजागर नहीं कर दिया। वह एक दूर के ग्रह से मानव समाज का निरीक्षण करने के मिशन पर पृथ्वी पर आया था। लेकिन जैसे ही वह अपने अंतरिक्ष यान से बाहर निकला, उसकी मुलाकात एक बूढ़े आदमी से हो गई। उस आदमी की नजर उसके गले में पड़े रत्नों की माला पर पड़ी और वह लालच में आ गया। उसने झटके में वह माला छीनी, कार में बैठा और भाग गया। असल में वही रत्नों की माला एकमात्र रिमोट कंट्रोल थी, जिससे वह अपने ग्रह वापस जा सकता था। उसके चले जाने के बाद वह पूरी तरह पृथ्वी पर फंसा हुआ एलियन बन गया, क्योंकि न वह यहाँ की भाषा समझता था और न ही उसे यह पता था कि इंसानों को कपड़े पहनने पड़ते हैं। पृथ्वी के माहौल में ढलने के लिए उसने एक चलती कार से कपड़ों का एक टुकड़ा उठा लिया। लेकिन जब वह भीड़ में पहुंचा तो हर कोई उस पर हंसने लगा। तभी उसे समझ आया कि उसने नीचे के हिस्से में स्कर्ट पहन रखी थी। उस पल के बाद उसे पहली बार एहसास हुआ कि पुरुषों के कपड़े और महिलाओं के कपड़े अलग अलग होते हैं। एक दिन उसे अपने बटुए में कागज का एक टुकड़ा मिला। उस पर चश्मा पहने एक बूढ़े आदमी की तस्वीर छपी हुई थी। ध्यान से देखने पर उसने पाया कि इस कागज के बदले गाजर ली जा सकती है। उसे यह भी समझ में आ गया कि इस दुनिया में जिंदा रहने के लिए यह कागज बेहद जरूरी है। इसके बाद वह हर जगह चश्मा पहने बूढ़े आदमी वाला कागज इकट्ठा करने लगा। उसे लगा कि अब वह ढेर सारी गाजर ले सकेगा। लेकिन जब वह एक ठेले पर पहुंचा और दुकानदार को वह कागज दिया तो दुकानदार पूरी तरह हैरान रह गया। तभी उसे आखिरकार समझ आया कि सिर्फ वही खास कागज दूसरों के साथ लेन देन में काम आता है। इसके बाद वह हर दिन उसी चलती कार से पैसे और कपड़े लेता रहा और किसी और चीज की परवाह ही नहीं की। लेकिन अगर उसे अपना रिमोट कंट्रोल वापस पाना था तो उसे इस दुनिया की भाषा सीखनी ही पड़ती। इसके बिना वह कुछ भी नहीं कर सकता था। एक बार उसने किसी को बताना चाहा कि उसकी पैंट अटकी हुई है, लेकिन बोल न पाने के कारण वह सिर्फ हाथों से इशारा कर सका। इतना करने के बाद उसे लगा कि शायद उसने उस व्यक्ति का फैशन बिगाड़ दिया है, तो उसने पैंट को फिर से अंदर ठूंस दिया। यह बात उस व्यक्ति को और ज्यादा गुस्सा दिला गई। अगले ही पल उसने उसे जमीन पर लात मारकर गिरा दिया। हालात बिगड़ते देख वह तुरंत मुड़ा और भाग खड़ा हुआ। किस्मत अच्छी थी कि थोड़ी देर पीछा करने के बाद उस आदमी की ताकत जवाब दे गई और वह रुक गया। लेकिन ठीक उसी समय एक कार सीधी उसकी ओर आकर टकराने वाली थी।